भगवान शिव ने बताया कि कलयुग की स्त्रियां किस श्राप के कारण पराये पुरुषों में रत रहती है। मित्रों, एक बार देवी पार्वती भगवान शिव जी को मिलने आती है और कहती है, हे स्वामी, आज मैं मृत्यु लोक पर भ्रमण कर रही थी, तब मैंने देखा कि कई स्त्रियां अपने पति को धोखे में रखकर पराये पुरुषों में रत रहती है। हे प्रभु, मैं जानना चाहती हूँ कि कौन सा श्राप स्त्रियों के कलयुग ने दिया था, जिस कारण से स्त्रियां आज उन्मत्त होकर जी रही है, हर दूसरी स्त्री पति या पिता को धोखे में रख रही है तथा स्वच्छाचारी बन रही है। हे प्राणनाथ, कृपा करें और मेरी इन आशंकाओं को दूर करें। तब मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती, आज आपने जो कलयुग के स्त्री के विषय में प्रश्न किए हैं वह एक अटल सत्य है। यह कलयुग के कई पुरुषों का श्राप है, जिसकी कथा मैं आपको आज सुनाता हूँ। हे देवी, जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा ध्यान से सुनता है और अपने जीवन की साथी को कभी धोखा नहीं देता है तथा उन्हें मन चाहे जीवन साथी जिसके संगत प्राप्ति होती है और समय के साथ साथ उनके प्रेम में वृद्धि होती है। हे देवी पार्वती, मेरा आपसे निवेदन है, आप इस कथा का प्रसार अवश्य करेंगे ताकि हर एक पति पत्नी के बीच प्रेम और स्नेह की कभी कमी न हो। वे हमेशा एक दूसरे के प्रति एक निष्ठा काम भाव रखें। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, यह एक सत्य घटना पर आधारित है कथा का, जो कि आज से 5000 साल पुरानी है। जब कलयुग शुरू हो रहा था, निषेध देश के वीरसेन पुत्र नल नाम के एक राजा थे। वो रूप और गुणों से परिपूर्ण होने के साथ साथ सभी तरह के अस्त्रों शस्त्रों में उन्हें महारथ प्राप्त हुआ था, किंतु उन्हें एक चौसठ खेलने की बुरी आदत थी। उसी काल में विदर्भ देश पर भीष्म नाम का एक राजा राज करते थे। उन्होंने दमन रस को प्रसन्न किया, उनसे वरदान के रूप में 4 संतान प्राप्त की थी, जिसमें से 3 पुत्र और 1 पुत्री कन्या थी। पुत्रों के नाम थे दमदात, दमन, और पुत्री का नाम था दमवती। वे लक्ष्मी के समान रूपवती थी। ऐसा भी माना जाता है कि उस समय तीनों लोकों में दमवती के समान कोई भी कन्या सुंदर नहीं थी। मित्रों, एक भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती, एक दिन की बात है कि राजा नल अपने राजमहल में गार्डन में टहल रहे थे। उसी समय उनकी नज़र कुछ हंसों पर पड़ी। उसमें से एक सुंदर हंस को नल ने पकड़ लिया। तब हंस ने राजा नल से कहा, राजन, अगर आप मुझे छोड़ दो, मैं विद सुंदरी राजकुमारी दमवती के पास जाकर आपके गुनाह का ऐसा वर्णन करूंगी कि वह आपसे ही विवाह करेगी। राजा नल ने भी दमवती के रूप की चर्चा पहले ही अपने दरबारियों के मुख से सुन चुके थे और मन ही मन दमवती के पाने की चाहत की रखते थे। वह उसे विवाह करना चाहते थे। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, हंस की बातें सुनकर राजा नल ने उसको छोड़ दिया। उसके बाद वे सभी हंस उड़कर राजकुमारी दमवती की उद्यान में चले गए। वहां दूसरी तरफ दमवती हंसों ने अपने महल के उद्यान में देखकर बहुत खुश हुई। वह भी हंसों को पकड़ने के लिए दौड़ने लगी। उसमें से जिस हंस को पकड़ा, तभी वह हंस बोल उठा, रानी दमवती, निषेध देश का एक नल नाम का राजा है। वह राजा बहुत ही सुंदर है। मनुष्य में उसके समान सुंदर और कोई भी नहीं है। वह मानो साक्षात कामदेव ही स्वरूप हो। यदि तुम उससे विवाह कर लो तो तुम्हारा जन्म और रूप दोनों ही सफल हो जाएगा। जैसे तुम स्त्रियों में सबसे रूपवती हो, वैसे ही राजा नल पुरुषों में सबसे सुंदर, और तुम दोनों की जोड़ी उत्तम रहेगी। हंसों की यह बात सुनकर दमवती के मन में भी राजा नल से मिलने की लालसा जाग उठी। उसके बाद दमवती ने कहा, प्रिय हंस, तुम राजा नल तक मेरा प्रेम संदेश पहुंचा दो। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती, फिर हंस ने लौटकर राजा नल को दमवती का संदेश सुनाया। इधर दमवती दिन रात राजा नल की ध्यान करती रही। वह उनके मिलने को व्याकुल हो रही थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे उनसे मिलकर अपने दिल की बात करे। नल के वियोग में दमवती का शरीर और दुबला होता गया और कमजोर भी दिखने लगी। फिर कुछ दिनों के बाद राजा भीष्म ने सोचा कि मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है तथा दमवती के पिता ने उसके स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें सभी देशों के राजा को स्वयंवर के लिए बुलाया गया।
स्वयंवर का निमंत्रण में लेने के बाद सभी देश के राजा वहां पहुंचने लगे। उधर जब देव ऋषि नारद ने सभी देवताओं को भी दंपति के स्वयंवर का समाचार मिला तो और इंद्र और सभी लोकपाल विद्रभर्द देश के निकल पड़े। राजा नल को भी संदेश भेजा गया, वो भी तुरंत ही दंपति के स्वयंवर के लिए चल पड़े। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, नल के रूप को देखकर इंद्र ने रास्ते में ही अपने विमान को खड़ा कर दिया। अपनी राह में राजा नल के जब सभी देवताओं को देखा तो अपने रथ से नीचे उतरकर उन सबको प्रणाम किया। फिर इंद्र ने राजा नल से कहा, हे वत्स राजन नल, आप बहुत रूपवान हैं, गुणवान हैं, कृपया करके आप हम लोगों को दूत बन जाइए। आप हमारे दूत बनकर यमवती के पास जाइए और कहे कि इंद्र, वरुण, अग्नि, कुबेर और यम देवता तुम्हारे पास आकर तुमसे विवाह करना चाहते हैं। इनमें से तुम जिसे चाहो उस देवता को अपना पति स्वीकार कर लो। मित्रों, यह सुनने के बाद नल ने दोनों हाथ जोड़ते हुए देवताओं से कहा कि प्रभु, मैं एक दूत बनकर वहां कैसे जा सकता हूं, जबकि मेरा और आप लोगों का वहां जाने का एक ही उद्देश्य है, इसीलिए मैं आपका दूत बनकर नहीं जा सकता। आप लोग कृपया कर इस विषय में मुझे क्षमा कीजिए। तब देवताओं ने कहा, हे नल, तुम देवताओं का कहाँ टाल रहे हो, फिर सोच लो। इंद्र की ऐसे कठोर वाणी सुनकर राजा नल देवताओं के दूत बनने के तैयार हो गए और उन्होंने इंद्र की आज्ञा से राजमहल में प्रवेश किया। तब दमवती और उसकी सहेलियां भी नल के रूप को देखकर मुग्ध हो गई और शर्म के मारे कुछ न बोल पा रही थी। तब नल ने कहा, मैं यहाँ देवताओं का दूत बनकर आया हूँ। हे यमवती, स्वर्ग के देवता तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं। तुम किसी भी एक देवता को चुन लो और विवाह कर लो। यही संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तो बताओ के प्रभाव से मैं तुम्हारे महल में प्रवेश किया था, इसीलिए तुम्हें मुझे कोई देख नहीं पाया। मैंने तुमसे देवता का संदेश कह दिया है, अब तुम्हारी जो इच्छा हो वो करो। तब मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, यमवती ने बड़ी ही श्रद्धा के साथ देवताओं को प्रणाम किया और मंद मुस्कान के साथ कहा, स्वामी, मैं तो आपको ही अपना सर्वस्थल मानकर खुद को आपके चरणों में सौंपना चाहती हूँ। जिस दिन से मैंने हंसों की बात सुनी है तब से मैंने आपके लिए व्याकुल हूँ। आपके लिए ही मैंने राजाओं की भीड़ इकट्ठी की है। यदि आप मुझ दासी की प्रार्थना अस्वीकार कर देंगे तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। यमवती ने मूर्ख से ऐसी बातें सुनकर राजा नल ने कहा, देवी, जब बड़े बड़े लोकपाल देवता आपसे विवाह करना चाहते हैं तो फिर आप मुझ मनुष्य से क्यों वर्ण करना चाहते हो? मैं इन देवताओं के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं। आप उनमें से किसी एक से विवाह कर लीजिए। देवताओं का अप्रिय करने पर इंसान की मृत्यु भी हो सकती है, अतः आप मेरी रक्षा करें और उनका वर्ण कर ले। नल की यह बात सुनकर यमवती घबरा गई। उनकी आंखों से आंसू छलकने लगे और वह मंद स्वर में बोली, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं आपको ही पति के रूप में वर्ण करूंगी। तब राजा नल ने कहा, परंतु इस समय यहाँ देवताओं का दूत बनकर आया हूँ। अगर इस समय मैं अपने स्वार्थ की बात करने लगूँ तो यह बात सही नहीं होगी। तुमसे विवाह कर सकता हूँ, लेकिन जब वो धर्म के विरुद्ध ना हो तभी। राजकुमारी बोली, इसके लिए मेरे पास एक उपाय है जिसके अनुसार काम करने पर आपको दोष भी नहीं लगेगा और हमारा विवाह भी संपन्न हो जाएगा। उपाय है यह कि आप सभी लोगों के साथ स्वयंवर मंडल में आए और मैं आपको ही वरमाला डाल दूंगी। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, राजा नल वापस देवताओं के समक्ष पहुंच गए और देवताओं के पूछने पर उन्होंने बताया कि वो रानी के पास तो दूत बनकर गया था, लेकिन वह और उसकी सखियां सभी मुझ पर मोहित हो गई और आप लोगों के प्रस्ताव को उनके सामने रखने के बाद भी वो मुझे ही वरण करने लगी। पर तुली है कि कुछ समय बाद स्वयंवर की घड़ी आ गई। राजा भस्म के सभी स्वयंवर सभा में बुलाया। सभी राजा अपने अपने स्थान पर आकर बैठ गया। तभी दमवती भी आ गई। सभी राजाओं की परिचय दिया जाने लगा। वह उन्हें देख के आगे बढ़ने लगी। तभी इस कतार में दमवती को एक ही स्थान पर नल के समान हूबहू दिखने तथा वैसे ही वेशभूषा वाले 5 राजकुमार खड़े दिखाई दिए।
तब वह हैरान हो गया और मन ही मन विचार करने लगे कि इन पांचों में से राज नल को कैसे पहचानूं। तभी वह समझ गई कि यह देवताओं की माया है और अंत में दमवती ने निश्चय किया कि इस समस्या से बाहर निकलने के लिए वह देवताओं से ही सहायता मांगने लगी और अपने हाथ जोड़कर देवताओं की प्रस्तुति करने लगी और कहने लगी, हे देवता, हंस के मुंह से नल का वर्णन सुनकर मैंने उन्हें ही पति रूप में वर्णन किया है और उसी को पाने के लिए मैंने यह स्थिति शुरू की है। कृपया करें आप लोग अपने साक्षात रूप में प्रकट हो जाए जिससे मैं राजा नल को पहचान सकूं। देवताओं ने प्रसन्न होकर उसे ऐसी शक्ति दी जिससे वह देवताओं और मनुष्य में अंतर कर सके। तत्पश्चात वह राजा नल के गले में माला डालकर उसका वर्ण कर लिया। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, स्वयंवर पूरा होने के बाद देवता वापस स्वर्ग की ओर जा रहे थे। उसी समय उनके मार्ग में ही कलयुग और द्वापर से भेंट हो जाती है। तब इंद्र ने पूछा, कलयुग कहाँ जा रहे हो? तब कलयुग ने कहा, मैं दमवती के स्वयंवर में उनसे विवाह करने के लिए जा रहा हूँ। फिर इंद्र ने बताया, अरे स्वयंवर तो कब का पूरा हो गया, दमवती ने नल का वर्णन कर लिया, हम लोग तो बस देखते ही रह गए। यह सुनकर कलयुग बोला, यह तो अनर्थ हो गया, उसने देवताओं का घोर अपमान किया है, इसीलिए उसे इस अपराध का दंड अवश्य मिलना चाहिए। तभी देवताओं ने कहा, दमवती ने हमारी आज्ञा प्राप्त करके ही नल को वर्णन किया है। हे कली, वास्तव में नल वर्ण गुण संपन्न और उसके योग है, वो धर्म के बड़े ज्ञाता भी है, इसीलिए उसको श्राप देना पुण्यवान ब्राह्मण को नरक में गिराने के समान है, जो कि एक महापाप है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, ऐसा कहकर देवताओं आगे बढ़ गए, लेकिन कलयुग और द्वापर इसी विषय पर बात कर रहे थे। कलयुग ने द्वापर से कहा कि मैं अपना क्रोध शांत नहीं कर सकता, इसलिए मैं नल के शरीर में निवास करूंगा और उसे मैं राजा विहीन कर दूंगा और उसे स्थिति में वह दमवती के साथ नहीं रह सकेगा। उसे 64 का बड़ा शौक है ना, इसीलिए तुम भी 64 के पासों में प्रवेश करके मेरा सहायता करना। और द्वापर ने भी उसकी बात मान ली। इसके बाद द्वापर और कलयुग दोनों ही नल के राजधानी गए, लेकिन कली को नल के शरीर में प्रवेश करने को कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। सिर्फ एक अवसर चाहता था नल के शरीर में प्रवेश करने का। इसी तरह समय बीतता गया, लेकिन कलयुग कुछ न कर पाया। फिर 12 वर्ष पश्चात एक दिन राजा नल संध्या के समय रघु शंका के निविष्ट होकर बिना हाथ पैर धोए भोजन करने को बैठ गए। एक अपवित्र अवस्था देखकर कलयुग उनके शरीर में प्रवेश कर गया। वहीं कलयुग दूसरा रूप धारण करके उनके भाई जो अलग रहकर अपना राज्य चलाते थे पुष्कर के पास गया और उसने कहा कि तुम नल के साथ 64 खेलों में वचन देता हूँ, मैं निश्चित रूप से उसका राज्य जिताने में तुम्हारी मदद करूँगा। पुष्कर ने कलयुग की बात मान ली और नल के पास शीघ्र ही चला गया और पुष्कर ने राजा नल को जुआ खेलने के लिए ललकारा, तो राजा नल दमवती के सामने उसकी ललकार सह न सके। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती राजा नल के चौस खेलने का निश्चय किया। फिर खेल आरंभ हुआ। उस समय नल के शरीर में कलयुग प्रवेश कर चुका था और पासों में टवा पर था, इसीलिए नल तो कुछ भी जुए में लगाते वह हार जाते। प्रजा और मंत्रियों ने राजा को रोकना चाहा, लेकिन वो सब कुछ हारने तक नहीं रुके। जब मंत्रियों ने रानी तक राजा को रोकने का संदेश पहुंचाया, तब दमवती ने राजा नल के कहा, स्वामी, आप सारी प्रजा आपके दुख के कारण अचेत हुई जा रही है। इतना कहकर दमवती भी रोने लगी, लेकिन राजा नल कलयुग के वश में होने के कारण उसकी एक बात भी नहीं सुन रहे थे। वह जुआ खेलते रहे। द्वापर का पाशुओं पर निमंत्रण था, इसीलिए राजा नल जो भी पासे फेंकते थे उनके प्रतिकूल ही पड़ते। जब दमवती ने यह सब देखा तो राजा नल के सारथी को बुलाकर बच्चों को रथ में बिठाकर कुंडी नगर के भेज दिया। इसके बाद पुष्कर ने राजा नल का सारा धन 64 में जीत लिया और बोला, क्या तुम्हारे पास दाव पर लगाने के लिए कुछ और भी है? अगर तुम दमवती को दाव पर लगाने के लायक समझो तो उसे भी लगा सकते हो, बदले में मैं सब कुछ वापस लौटा दूंगा। लेकिन राजा नल ने दमवती को दाव पर नहीं लगाया। दोस्तों,
64 सब कुछ हारने के बाद राजा नल और दंपति जंगल जंगल भटकने लगे तो उन्होंने भोजन तक नसीब नहीं होता था। एक दिन राजा नल ने देखा कि कई पक्षी उनके पास आकर बैठ गए। उन पक्षियों के पंख सोने के समान चमक रहे थे। नल ने सोचा कि अगर मैं इस पक्षियों को पंख प्राप्त कर लूँ तो इनमें से कुछ धन मिल सकता है। ऐसा सोचकर उन्हें पकड़ने के लिए नल ने उन पर अपने पहने हुए वस्त्र डाल दिए, लेकिन पक्षी उनके वस्त्र में लेकिन उड़ गया। असल में वो पक्षी नहीं थे, राजा के पास राजसी थे वस्त्र। कलयुग पक्षी बनकर उसे भी छीनने आया था। नल अब नंगे होकर बड़ी ही घृणा के साथ ऊपर देखता हुआ रह गया और मायूस होकर वह दंपति के पास पहुंचा और उसे सामने के मार्ग दिखने लगा। दंपति, तुम देख रही हो ना, यहाँ बहुत से रास्ते हैं। अवंती की ओर जाता है, दूसरा पर होकर दक्षिण देश के सामने विंध्याचल पर्वत पर यह पियोसनी नदी समुद्र से मिलता है और यहाँ कौशल देश का मार्ग के राजा नल का दुख और लालची देखकर घमासान आंसुओं के भर गई। नल कहा, क्या आपको लगता है कि मैं आपको छोड़कर अकेले कहीं जा सकती हूँ? मैं आपके साथ रहकर ही आपको दुखों को बांटना चाहती हूँ, दुख में आपका साथ देना चाहती हूँ। पहले धर्म, ऐसा कहकर नल ने मन ही दुखों का हल्का कर दे दिया। उसके समय नल के शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था और न ही जमीन पर सोने या बैठने के लिए कोई वस्त्र थे। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती नल और दंपति के साथ कलयुग ने अपना क्रोध इस प्रकार से निकाला। फिर संध्या समय में दोनों वहीं पर ही सो गए। कुछ समय बाद नल गहरी सोच में पड़ गया और मन ही मन कहता है कि यह मुझसे बड़ा प्रेम करती है, प्रेम के कारण ही उसे इतना दुख झेलना पड़ रहा है। फिर राजा नल ने सोचा कि इसे छोड़कर चला जाऊं तो संभव है कि इसे इन दुखों से राहत मिल जाए और यह चलते चलते अपने पिता के राज्य को चली जाए। यह सोचकर उसने दंपति के साड़ी को पकड़कर अपना शरीर ढक लिया। दंपति गहरी नींद में थी और नल ने उसे छोड़कर निकल गए। दरअसल शरीर के कलयुग का प्रवेश होने के कारण राजा नल की बुद्धि नष्ट हो गई थी, इसलिए वो अपनी पत्नी को वन में अकेला छोड़कर वहां से चले गए। जब दंपति ने नींद टूटी तब उसने देखा कि राजा नल वहां नहीं है। यह देखकर वह चौंक गई और राजा नल को पुकारने लगी। जब दंपति को राजा नल बहुत दूर तक दिखाई नहीं पड़े तो वह जोर जोर से रोने लगे और भटकती हुई जंगल के बीच पहुंच गई। वहां एक बड़े से अजगर ने दंपति पर हमला कर दिया और दंपति चिल्लाने लगी। उसके स्वर्ग एक व्याध के कान में पड़े, वह उधर ही घूम रहा था। वह दौड़कर वहां आया और वह देखकर दंपति को अजगर निगल रहा है। तभी शिकारी ने तेज बाणों से उस अजगर को मुंह चीर डाला। फिर उसने दंपति को अजगर से छुड़ाकर सहारा देकर भोजन करवाया। तत्पश्चात तुम कौन हो, किस कष्ट के कारण इस निर्जल वन में भटक रही हो, ऐसा पूछा। मित्रों, दंपति के सुंदरता चाल देखकर वह व्याध उस पर अत्यंत मोहित हो चुका था। वह दंपति से मीठी मीठी बातें करके उसे अपने वश में करने की कोशिश करने लगा। दंपति को उसके मन के भाव समझ गए। उसने उसकी वासना को बहुत रोकना चाहा, लेकिन जब वो किसी प्रकार से नहीं माना तो उसने उसे श्राप दे दिया कि मैंने राज्य नल के अलावा किसी और का भी चिंतन कभी नहीं किया और अगर यह सत्य हो तो यह व्याध अभी भस्म होकर मर जाए। यह मेरा श्राप है। दंपति ने इतना कहते ही व्याध को प्राण पखेरु उड़ गए। उसके मर जाने के बाद दंपति इस निर्जल और भयंकर वन में खो चुकी थी। फिर रास्ते में मिले लोगों से पूछती हुई उत्तर की ओर बढ़ने लगी। भटकते हुए 3 दिन और 3 रात बीत गए और फिर वह अगले दिन शाम के समय राजा सुबाह के राज्य में जा पहुंचे। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, वहां उसे सब लोग पागल समझ रहे थे। बच्चे उसे परेशान कर रहे थे। तभी उस राज्य की राजमाता की नज़र दंपति पर पड़ी। राजमाता ने अपनी दासी से कहकर उसे अपने पास बुला लिया और उससे पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और ऐसे घूमते हुए तुम्हें डर नहीं है? तब दंपति ने कहा, मैं एक पवित्र व्रता स्त्री हूँ, कुलीन हूँ और राजा की धर्म पत्नी हूँ। तब रानी ने कहा, ठीक है, तुम महल में ही रह जाओ,
तब दंपति ने कहा कि मैं यहाँ रह तो जाऊंगी, पर मेरी 3 शर्तें हैं। मैं जूठा नहीं खाऊंगी, कभी भी पैर नहीं घुंघरूंगी, शर्तें मंजूर है? तो मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। वहीं दूसरी तरफ राजा नल जंगल में भटक रहा था, तो उसी समय जंगल में आग लग गई थी। तभी नल को किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वह उस तरफ दौड़ पड़ा। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि नागराज कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। उसने नल से कहा, राजन, मैं कक्का कोटक नाम का सर्प हूँ। मैंने नारद मुनि को धोखा दिया था, इसीलिए उन्होंने श्राप दे दिया, जब तक राज नल तुम्हें न उठा ले तब तक यही पड़े रहना। उन्होंने उठाने पर ही तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। उन्होंने श्राप के कारण कई सालों में से मैं यहाँ से एक नाग कदम आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। तुम मेरी रक्षा करो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे हित के बात बताऊंगा और तुम्हारा मित्र बनकर जाऊंगा। मेरे वजन से मत डरो, मैं अंधा हल्का हो सकता हूँ। और देखते देखते नागराज अंगूठे के बराबर हो गए। उसके बाद नल ने उसे उठाकर जंगल से बाहर ले आए। फिर एक कोटक ने कहा कि राजन, अब तुम अभी मुझे जमीन पर मत रखना, कुछ कदम गिन कर चलो। तब राजा 1 2 3 करते हुए राज नल के यूं ही पृथ्वी पर 10वां कदम रखा। तभी कर्क कोटका उसे 10 लिया। उसका नियम था कि जब कोई 10 बोले वह देश करता। मित्रों, तब वह राजा ने नल अचंभित रह गए। और फिर कर्क कोटका ने कहा कि राजन, तुम्हें कोई पहचान न सके, इसलिए मैंने डस के तुम्हारा रूप बदल दिया है। कलयुग ने तुम्हें बहुत दुख दिया था, अब मेरे विष के कारण वह तुम्हारे शरीर में बहुत दुखी रहेगा। तुमसे मेरा रक्षा की है। मेरे विष के कारण तुम्हें हिंसक पशु पक्षी या फिर शत्रु का कोई भय नहीं रहेगा। अब तुम पर किसी का विष का प्रभाव नहीं होगा। युद्ध में हमेशा तुम्हारी जीत होगी। कर्क कोटक ने राजा नल को दिव्य वस्त्र भी दिए और फिर वहां से अंतर्ध्यान हो गया। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती उसके बाद राजा नल वहां से चलते हुए राजा रथ उपवन का राजधानी अयोध्या पहुंच गए। उन्होंने दरबार पहुंचकर राजा से कहा, मेरा नाम बहावुक, मैं हूँ घोड़े की हाँकने और उन्हें तरह तरह की चालों सिखाने का काम करता हूँ। घर विद्या में मेरी जैसा निपुण इस समय पृथ्वी पर और कोई भी नहीं बाहुक है। बातें सुनकर उसे राजा ने अपने पास रख लेते हैं। उन दोनों की अच्छी मित्रता बन जाती है। राजा नल ऋतु पर्वन घड़ी विद्या सिखाने की और ऋतु पर्वन नल का 64 का खेल सिखाते हैं। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। मित्रों, उधर जब राजा विदेश का यह समाचार मिल गया कि उनके दामाद नल और मुनि दंपति राजपाट विहीन होकर वन में चले गए हैं, तब उन्होंने सुदेव नाम के एक ब्राह्मण के नल और दंपति का पता लगाने के लिए दिन रेस के राज्य में भेज दिया। उसने एक दिन राजमहल में दंपति को देख लिया। उस समय राजा की महल में कोई धर्म कर्म का कार्य हो रहा था। दंपति सुनंदा के साथ बैठकर वहां कार्यक्रम देख रही थी। इसी समय सुदेव दंपति के पास गया और उसने बोला कि मैं तुम्हारे भाई का मित्र हूँ, मैं तुम्हारे भाई की आज्ञा से तुम्हें यहाँ ढूंढने आया हूँ। तब दंपति ने कहा कि उसे पहचान लिया। उसका कुशल मंगल पूछने लगे और पूछते पूछते रो पड़ी। तब सुनंदा दंपति को रोता देख घबरा गई और उससे अपनी माता के पास जाकर उन्हें सारी बात बताई। राजमाता तुरंत अपने महल से बाहर निकलकर आई और ब्राह्मण के पास जाकर पूछने लगी, सुदेव, यह किसकी पत्नी है, किसकी पुत्री है और अपने घर वाले से यह बिछड़ कैसे गई? तब सुदेव ने उनका पूरा परिचय राजमाता को दिया। इसके बाद सुनंदा ने अपने हाथों से दंपति को स्नान कराया, जिससे उसकी बहू के बीच का लाल चिन्ह चंद्रमा के समाज प्रकट हो गया। उसने लालट का वह दिल देखकर सुन व राजमाता दोनों गिरो पड़े, क्योंकि राजमाता दंपति की मौसी थी और उसने यह बात उसने छुपाई हुई थी। भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती दंपति अपने पिता के घर को चली जाती है और रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए उनसे प्रार्थना करती है उसके पति नल को ढूंढ ले। अपनी पुत्री की बात सुनकर राजा भस्म सुदेव को बुलाते हैं और राज नल की खोजने की योजना बनाते हैं।
उस समय दंपति सुदेव से कहती है कि सुदेव, हो सकता है कि मेरे पति शर्म के मारे तुमसे न मिले और गुप्त रहकर अपना जीवन व्यापन कर रहे होंगे। तब तुम उनसे कहना कि वारे में मेरे प्यारे छलिए, तुम मेरी साड़ी में से आधा वस्त्र फाड़कर चले गए। आपकी दासी उसी अवस्था में आपका इंतजार कर रही है। मित्रों, ब्राह्मण नल को ढूंढते निकल पड़े। बहुत दिनों के बाद एक ब्राह्मण वापस आया। उसने दंपति से कहा, मैंने राज ऋतुवर्ण का पास जाकर भरी सभा में आपकी बात दोहराई तो किसी से कुछ जवाब नहीं मिला, लेकिन जब मैं वहां से वापस आने लगा तब भावुक नाम के एक सारथी ने मुझे एकांत में बुलाया। भावुक शरीर से अत्यंत कुरूप और उसके साथ छोटे छोटे से वह लंबी लंबी सांस लेकर रोता हुआ उससे कहने लगा, उच्च कुल की स्त्रियों के पति उन्हें छोड़ भी देते हैं तो फिर वो भी अपने सील की रक्षा करती है। क्या मति भस्म करने वाला पुरुष उस समय विपोद के कारण दुखी हो अचेत था, इसीलिए उस पर क्रोध करना उचित नहीं। जब वह अपने प्राण रक्षा के लिए जीवित रहा तो था, तब पक्षी ने उसके वस्त्र लेकर भी उड़ गए। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, जब ब्राह्मण ने ये बातें दंपति से कही, उसकी आंखों में आंसू भर गए। रोते हुए उसने अपनी माता को सारी बात बताई। तब दंपति ने माता ने कहा कि यह बात वह अपने पिता से न कहे, मैं सुदेव ब्राह्मण को इस काम के लिए भेजती हूँ। तब दंपति ने सुदेव से कहा कि सुदेव, आप जल्द ही जल्द अयोध्या नगरी पहुँचे और वहां पहुंचकर राज ऋतुवर्ण से कहना कि दंपति फिर से स्वयंवर पर पति का चुनाव करना चाह रहा है। वहां बड़े बड़े राजा और राजकुमार आ रहे हैं। वहां स्वयंवर की तिथि कल ही, इसीलिए अगर आप पहुंच सके तो वहां चले जाइए। जीने अथवा मारने का किसी को पता नहीं है, इसीलिए राजकुमारी दंपति कल शाम से पहले ही पति का वर्णन करेगी। यह बात सुनकर सुदेव अयोध्या गए और उन्होंने राजा ऋतुवर्ण से यह सब बातें बता दी। सुदेव की बातें सुनकर राजा ने भावुक हो बुलाया और कहा, हमें जल्द से जल्द विदर्भ देश में पहुंचना है। मित्रों, बातें सुनकर जैसे ही नल का कलेजा ही फट गया और उसने सोचा कि यह संभव नहीं है कि दंपति दूसरा विवाह करना चाहती है। फिर नल और ऋतुपर्ण शीघ्रता से रथ में बैठकर विधर्मी को पता लग जाता है कि होना इस रथ का सारथी स्वयंवर राजा नल ही है। जब उसने खिड़की से बाहर झांका कर देखा तो एक कुरूप व्यक्ति घोड़े की सेवा कर रहा था। दंपति के पता लग गया कि वही राजा नल हैं। वह दौड़ते हुए उनके पास गई और उन्हें गले से लगा लिया। तभी भावुक ने ककड़ कोटका नाम के जो वस्त्र पहने हुए थे उसे उतार दिए और पत्नी के सच्चे प्रेम के कारण कलयुग का असर समाप्त हो गया, जिस कारण से वह राजा नल के शरीर से बाहर आता है और दंपति का पति के प्राप्त में प्रेम भाव देकर उसे अत्यधिक घृणा हो जाती है। वहीं राजा नल भी अपने पूर्व रूप में वापस आ जाते हैं। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती, किंतु अभी भी द्वापर युग का काल घोड़ा शेष था, जिस कारण से कली नल और दंपति को अपने वशीभूत नहीं कर पाया और उसने क्रुद्ध होकर दंपति को श्राप दे दिया कि दंपति, आज तो तुम मेरे वशीभूत नहीं हो पाई, अपितु मैं कलयुग में नारियों को यह श्राप देता हूँ कि। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, अब मैं आपके सारे प्रश्नों के उत्तर देता हूँ जो कलयुग ने स्त्रियों को दिए थे। हे गौरी, कलयुग कहता है कि यह स्त्रियां आलसी बन जाएगी, देर से उठेगी, पति के साथ ही भोजन करेगी, वो अपने पति से कभी भी संतुष्ट नहीं रहेगी और गुण अधिक धन की अलालची बन जाएगी। अतः कलयुग में स्त्रियों का राज हो जाएगा। हर घर की पुत्र वधू काम के लिए घर से बाहर जाएगी, धन की प्राप्ति होने से चारनी बन जाएगी, उन्हें पति से ज़्यादा पराये पुरुष अधिक पसंद होंगे, वो सही समय पर विवाह नहीं करेगी तथा स्त्री को जो भी मां बनने व वरदान मिला है उसका भी अपमान करेगी और स्वयं बच्चे को जन्म देना नहीं चाहेगी। हे पार्वती, कलयुग की ही स्त्री कम वस्त्र परिधान करेगी, उनका प्रेम भी झूठा होगा, बाल कटवाएगा, ठीक से बच्चों परिवार को परवरिश नहीं करेगी तथा अपने घर के वृद्ध लोगों को घर से बाहर निकाल देगी। है गौरी, कुमारी कन्या जो कि स्वयंवर देखती है, स्वयंवर को वह भी विवाह पहले गर्भवती हो जाएगी
उनका पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, केवल दिखावे के लिए ईश्वर का पूजा करेगी। किंतु लोग वन का पालन करते हुए ईश्वर का नाम स्मरण करते हुए उन्हें मुक्त मिल जाती है। जो स्त्री ईश्वर सेवा सच्चे मन से करता है वह देवी शाम पूजनीय रहेगा। उन पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहता है। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी होगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट करें।